अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? अच्छा बच्चों, कल से रात से ही अचानक से मतलब रात में रिज़ल्ट आया और उसके बाद सारी रात जो बच्चे जागे थे वो तो ज़ाहिर बात है सो नहीं सके। वो जिस अंदाज से रिज़ल्ट आया और फिर सारा दिन जिस अंदाज से बच्चों ने जिस कर्ब में और जिस तकलीफ़ में गुजारा, मुझे ज़ाहिर बात है उसका पूरा अंदाज़ा है। और कुछ इस लम्हों पे बाज़ का ऐसी सूरत होती है कि हम शायद बातें हमारी इतनी असरअंदाज नहीं हो रही होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमने करना है ना, क्योंकि ये लम्हा गुजारना गुजरना है, उसने लम्हे ने गुजर जाना है, लेकिन मुश्किल होता है। मैं चंद एक गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ, कुछ आपसे बातें करना चाह रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप का आपके सामने आप नज़र आ रहे हैं, ये देखें मैंने ये व्हाट्सअप खोला और इसमें देखें 408 मैसेज हैं। मैं स्पेसिफ़िकली मेडिकल 22 के जो ईयर के बच्चे थे उनसे मैं आपको तारफ़ करवाता हूँ उनका भी। एमडी कैट 2022 के ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये मार्क्स आर और ये जज़ाकल्ला 84% है और ये यहाँ पे देखें 88, 86, 90% बीपीबी है, 69, 83 और ये 85%, 80%, 83, 89, 86, 75, 80%, 81, 92%। ये सैयद अली रज़ा मुबारक हो आपको। और ये हाफिज़ा, इसको भी मुबारक हो। ये मतलब इसका 90% सेव है, हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये 92%, 83, 76, 89, 76, 70, 84 और ये बीच में नंबर चले गए, वो हो गई 93% भी। एमन आपको भी मुबारक हो। और यहाँ पे सना 89% और ये 145 मार्क्स पर 87, 82। यार ये नंबर अब 90% पे भी है, 89% पे, 87 और न जाने अब ये 84। एक लंबी लिस्ट। आप जानते हैं ये कितने बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया। ये असल में बच्चे जो है ना, ये मेरे अपने बच्चे हैं। मतलब ये मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये इन बच्चों की मोहब्बत है, इन बच्चों का प्यार है, इन बच्चों का ट्रस्ट है कि ये बिल्कुल मेरे मेरे लिए मेरे बेटे बेटियों की तरह हैं। और जब अगर आप मुझसे पढ़े हुए हैं क्लास के अंदर तो आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा कि कितनी प्यार और मोहब्बत से मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इनको प्यार से पढ़ाऊँगा ना तो कल हो सकता है कि मेरी औलाद को भी इसी तरह बच्चे कोई टीचर जो है ना वो प्यार मोहब्बत से पढ़ाएगा। अच्छा, अब सुनने ज़रा गौर से बात सुनते जाना। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये लिस्ट चलती जा रही है, आप इसको देखते जाइएगा क्या क्या इसमें सूरत हाल है। एग्रीगेट प्लीज़। और कई बच्चों ने जारी बात है कुछ आंसर दिए हैं, कुछ का वो नहीं हुआ। अच्छा जी बच्चों, बात असल में ये है मेरे बच्चों कि आप लोगों ने तीन बातें ज़हन में रखिएगा। नंबर वन, आपने बहुत मेहनत की है, इस पर कोई शक नहीं है। वो बच्चे जिन्होंने बीच में डंडियाँ शंडियाँ मारी हैं वो ज़ाहिर बात शर्मिंदा हो रहे होंगे कि यार हम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। उनका शर्मिंदा होना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही शर्मिंदगी उनको आने वाले सालों में और बेहतर कर देती है। मैं ये अप्रिशिएट करूँगा, उनको ज़रूर शर्मिंदा होना चाहिए। और शर्मिंदगी के लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह ताला के हज़ूर झुकना है। उसके बाद माँ बाप की गोद में ज़रूर जाके बैठिए। वालिदैन ज़ाहिर बात है बाप ने आप पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो वो ज़रूरी बात है। लेकिन याद रखिएगा उनके चेहरे पे तासुर ज़रूर ख़राब होगा, लेकिन दिल बिल्कुल आपकी मोहब्बत के लिए होंगे वो, और परेशान ना हो। जहाँ तक रह गया ना चाचा मामा ताए और जो इर्द गिर्द के रिश्तेदार, ये सारे लोग जो आपसे बातें करते हैं, ये दोस्त अजीज़ रिश्तेदार सारे, बेटा लोगों की बातों से परेशान नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए नबी कि तुम लोगों की बातों से परेशान मत हो, ठीक है ना। तो लोगों की बातों से परेशान होना बनता है और होता भी है, तो इसमें आपने ना परेशान नहीं होना किसी भी लम्हे के अंदर, ठीक है। एक दूसरी बात बेटा ये है कि आप लोगोों ने जो मेहनत की, और देखें 89%, 90% रिज़ल्ट के बाद भी अगर आपका दाखिला नहीं होता, ठीक है, और 70 वाला तो यानी एलिजिबल है ना, उसने आके यानी वो अप्लाई कर सकता है, तो 70% वाले का भी एडमिशन नहीं है, 90% वाले का भी एडमिशन नहीं है सपोज़, तो वो तो दोनों बराबर खड़े हो गए। और इवन के वो जिसके 100% उसका भी दाखिला नहीं है। तो ये इतनी बड़ी जो एक कंपटीशन है, ये कंपटीशन नेचुरल है। ज़ाहिर बात है कि जब ये दौड़ चल रही होती है, मुकाबला चल रहा होता है, किसी ना किसी तो जीतना होता है। तो उसके लिए ना अब वो जो फैक्टर कौन सा है कि मतलब आपको वो सीट क्यों नहीं मिली, आपके नंबर कम क्यों हैं, बेटा याद रखिएगा एक एक फैक्टर अल्लाह ताला का भी है, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी भी शामिल होती है। रब की रज़ा में राज़ी रहना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। उस समय जब आप रब के सामने झुकेंगे और अल्लाह कहेंगे अल्लाह मैं तेरी रज़ा में राज़ी हो गई,
और मैंने, तू जानता है कि मैंने मेहनत की थी, ठीक है ना। तो अब अल्लाह ताला चाहता है कि आप किसी और फील्ड में चल जाएं। दो तीन बातें हो सकती हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। अगर आप मुकम्मल पैशनेट है, यू वांट टू बी डॉक्टर एट एनी रेट, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो गो फॉर रिपीट, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, मतलब ऐसा मसला नहीं है। तब तक ज़िंदगी में कभी आपको ये ना रहे कि यार मैंने ना कोशिश नहीं की थी। लेकिन आप दो तीन दफ़ा कोशिश कर चुके हैं और नहीं हो रहा, तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखिए। अपनी प्लेस चेंज कर लें, अपना जो है ना वो सब्जेक्ट चेंज कर लें, अपनी फील्ड चेंज कर लें। दूसरी बात बेटा जी, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं। अगर आप स्टेटस के लिए, पैसे के लिए बनना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली ये बात बताने वाला हूँ, पैसा अब मेडिकल फील्ड में उतना नहीं रहा जितना कभी हमें नज़र आता है। वो भी अगर आ भी जाएगा ना पैसा, वो को आने वाले कुछ 15 साल लग जाएंगे आपको। 5 साल आपका सिंपल आपका MBBS हुआ, इसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर MS और पता नहीं क्या कुछ है, वो बड़ा टाइम लगता है और बड़ा स्ट्रगल के बाद आप उस जगह पे पहुंचते हो। तो अगर मतलब इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो भेड़ जाल से बाज आइए, ठीक है। और दो चीज़ें आज आपने तय करके उठनी है, मुझे आपने बताना है कि आपने क्या डिसाइड किया है। इफ़ यू रियली 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 वांट टू बी अ डॉक्टर, यू रियली पैशनेट फॉर इट, गो फॉर इट अगेन, रिपीट इट, ठीक है। ऑप्शन मौजूद है। फिर आप हैंकी फेंकी ना करें बीच में। जैसे ये क्लास में बैठ के आप गपशप लगा रहे होते हैं, पढ़ाई नहीं सही कर रहे होते, फिर वो नहीं करें। मुकम्मल पढ़ाई करें, अपना बेस्ट दें। और जिन बच्चों ने बेस्ट दिया और उनका रिजल्ट नहीं आया, तो अल्लाह ताला का बीच में मौजूद है। जब वो रिपीट करेंगे, इसके बाद खुदा ना खास्ता नहीं हुआ, फिर भी परेशान ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला आजमाता है आपको। और अल्लाह कहता है वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलात, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि यार आपको लग रहा है कि यार इतना टफ कंपटीशन है, उस कंपटीशन के अंदर बेटा देखिए आपका कसूर नहीं है, कंपटीशन इतना टफ है, आगे सीटें ही नहीं है, 6000 सीटें हैं सारी, ठीक है ना। पंजाब के अंदर 80-90 हज़ार बच्चा पेयर हुआ है, ठीक है। एलिजिबल बच्चा जो है 50-60 थाउजेंड बच्चा है। तो क्या ख्याल है वो डल बच्चा है? बिल्कुल बच्चा डल नहीं है, वो बिल्कुल इंटेलिजेंट है, उसमें किसी कमी नहीं है। बेटा अपने आप को साइको पेशेंट नहीं बनने देना आपने। डोंट बी अ साइको पेशेंट, बिल्कुल नहीं बनना आपने साइको पेशेंट, ठीक है। और फोकस रहिए, आप बेस्ट बच्चे हैं, आप पाकिस्तान की क्रीम है, और अपने माइंड को प्लूट मत होने दें, ठीक है ना। अपनी फील्ड चेंज करें, लेकिन आपने वाकई डॉक्टर बनना है और आपके पास इतना बजट नहीं है, ठीक है। कज़ाकिस्तान इज़ द बेस्ट, अच्छी ऑप्शन है, नॉट बैड, ठीक है। अल्टीमेटली यू बिकम अ डॉक्टर। चाइना चले जाएँ, रशिया चले जाएँ, ईरान बहुत अच्छी ऑप्शन है, टर्की चले जाइए, ठीक है, अगर बहुत अच्छा पैसा है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी चले जाएँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट कॉलेज करने से बेहतर है, ये जो प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं ना, ये बिज़नेस हैं, ये पढ़ा नहीं रहे आपको, मेरी माज़रत के साथ, ठीक है ना। इनके बिज़नेस की को कामयाब करने में जाना बेहतर आप ईरान, टर्की या किसी और मुल्क में चले जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर डिग्री आपको देंगे, ठीक है। और बेटा जी लास्ट, परेशान मत हो, और मुझे फाइनल करके बताएं कि आप रिपीट करेंगे तो फिर किस अंदाज से आपका एटीट्यूड होगा। और इम्यून हो जाएं अपने आप को, लोगों के स्टोइक हो जाएं, आपको पता भी है वोकैबलरी का। तो अगर आपने रिपीट नहीं करना तो फील्ड चेंज करें फर्दर। और फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं? आंखें बंद करके बैठिए और देखिए कौन सी फील्ड अवेलेबल है। बहुत सी चीज़ें मैंने पहले भी शायद आपको बताया हुआ है, वीडियो मौजूद है, ठीक है। उसके कंटेंट देख लें गूगल के ऊपर कि कौन कौन से कंटेंट है, जो आपको अच्छा लगता है ना उसको पढ़िए। अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा हुआ है, आपको ज़रूर मिलेगा, परेशान मत हो, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताइएगा फिर आपने क्या डिसाइड किया।